आज मैं ये बातों को आपके बीच में रख रहा हूं। अनुग्रह का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार को जानना बहुत आवश्यक है। मत्ती का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार, पर मैं आपको आज अनुग्रह का सुसमाचार के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो अनुग्रह का सुसमाचार पौलुस के द्वारा प्रगटीकरण में आया। तो अगर इफिसियों पत्री उसका 3 अध्याय को हम लोग देखते हैं, 1-2 को, इस कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हो, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है। तो अनुग्रह का प्रबंध का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार, तो वो किससे बोल रहा है? पौलुस कह रहा है कि जो तुम अन्य जाति हो। तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना वो यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है, पर अन्य जाति के लिए अनुग्रह का सुसमाचार है। तो वो पौलुस के जरिए से लिखा गया है। तो अगर हम लोग देखेंगे उसका प्रेरित पुस्तक 20 अध्याय उसका 24 में इस प्रकार से लिखा गया है, परंतु मैं अपने प्राणों के कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपने दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। तो अनुग्रह का सुसमाचार, तो पौलुस को जो मिला वो अनुग्रह का सुसमाचार है। तो कई बार हम लोग सोचते हैं जो अन्य जाति है, जो खतना रहित है, जो यहूदी नहीं है, जो इजरायली नहीं है, वो सोचते हैं कि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में हमारे बारे में लिखा गया है। नहीं, वो यहूदी लोगों के बीच में वो प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेविकाई था और उसी को वो बता रहे हैं यहूदी लोगों को। पर अन्य जाति के लिए पौलुस के जरिए से जो सुसमाचार लिखा गया, अनुग्रह का सुसमाचार, वो अन्य जाति के लिए। तो अन्य जाति हम लोग देखते हैं और बारीकी से हम लोग समझते हैं। इफिसियों 2 अध्याय 11 और 12, इसी कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथों की किए हुए खतने से खतना वाला कहलाते हैं, वो तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल के प्रजा के पद से अलग किए हुए हो और प्रतिज्ञा के बाचाओं के भागीना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। तो यही चीज को समझने की जरूरत है कि पहले जो शारीरिक हिसाब से खतना नहीं करते हैं, जो यहूदी है, जो जो यहूदी नहीं है, जो इजरायली नहीं है, तो वो लोगों को अन्य जाति कहा गया है। इसीलिए आपको समझने की आवश्यकता है, आप अन्य जाति हो, आप जबरदस्ती खुद को यहूदी ना बनाओ। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना से वो यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है। पर ये बात आपको अजीब लग सकता है क्योंकि आप सुनते आ रहे हैं कि उड़ाऊ पुत्र आप है, और सुनते आ रहे हो कि परमेश्वर का भेड़ी अर्थात यीशु, जो आप भेड़ी है, आप उड़ाऊ पुत्र है, आप दुर्बल है। तो वो जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में लिखा गया वो यहूदी लोगों के लिए लिखा गया था क्योंकि उन्हें व्यवस्था मिला था और व्यवस्था के अनुसार वो लोग नहीं चल रहे थे। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह नया व्यवस्था को लाया, नया नियम को के बातों को वो बता रहे हैं कि लोग उस व्यवस्था को समझे। तो खुद यीशु मसीह उस व्यवस्था को पालन किए और उनकी जो 12 चेले थे वो भी व्यवस्था को पालन कर रहे थे। तो व्यवस्था के उनको मिला था तो वो यहूदी लोगों के लिए है। तो अन्य जाति को कुछ व्यवस्था ही नहीं मिला, इसीलिए लिखा गया है कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे। आप कौन मसीहा, कौन दाऊद, कौन दानियल, कौन मूसा, आप लोग को पता नहीं था क्योंकि आप अन्य जाति हो। तो उसी के हिसाब से वो इजराइल लोगों को पता है, यहूदी लोगों को पता है कि एक्चुअली वो है कौन। तो इसलिए लिखा गया कि मसीह से अलग, इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए। तो आप इजरायली नहीं हो।
और प्रतिज्ञा की बाचाओं की भागी नहीं था। ना आपको परमेश्वर आपको कुछ प्रतिज्ञा दिया था, ना कोई बाचा दिया था। तो वो सारा चीज यहूदी लोगों के लिए किया गया था। पर यहां पर लिखा गया है, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। तो ईश्वर का अन्य जाति के साथ कोई संपर्क ही नहीं था। तो जो अन्य जाति आशाहीन थे, वो प्रकृति को मान रहे थे। वो अन्य जाति नेचर को मान रहे थे उस समय, क्योंकि उनके पास ईश्वर बोल के कुछ नहीं था। ना उनको कोई प्रतिज्ञा, ना कोई बाचा, ना उनसे कोई ईश्वर उनसे बात कर रहा था, ना उन्हें 10 आज्ञा दिया था, ना उन्हें किसी प्रकार का व्यवस्था मिला था। तो यही चीज को समझना है अन्य जाति को। पर आप लोगों को लगेगा कि ये किस प्रकार का प्रचार है। ये अनुग्रह का प्रचार है, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना का प्रचार नहीं है। ये अनुग्रह का प्रचार है, अनुग्रह का सुसमाचार है, जो अन्य जाति के लिए है। इसीलिए पौलुस इफिसी 3 अध्याय में वही बात को बोले, इस कारण में पौलुस, जो तुम अन्य जाति के लिए मसीह यीशु में बंदी हो, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो, अनुग्रह का सुसमाचार, अनुग्रह का प्रबंध, अनुग्रह का नियम, पुराना नियम, नया नियम, अनुग्रह का नियम, तो इसको समझना जरूरी है। तो आप अनुग्रह का नियम में हो, ना आप पुराना नियम, अन्य जाति ना पुराना नियम का है, ना अन्य जाति नया नियम का है, ना अन्य जाति को मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना का सुसमाचार का है, बल्कि अनुग्रह प्रबंध का सुसमाचार, अनुग्रह समय का है, अनुग्रह का है। ना पुराना नियम का है, ना नया नियम का है, बल्कि अनुग्रह का है। तो जो अन्य जाति है, वचन को समझने के प्रयास कीजिए। किंग जेम्स बाइबल को अगर आप पढ़ना जानते हैं तो जरूर किंग जेम्स बाइबल को पढ़िए। दूसरा तिमोथी 2:15 में लिखा गया है, सत्य के वचन को भाग करो। पर आपने अभी तक भाग नहीं शुरू कर रहा है। आपको मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना से सिर्फ चमत्कार दिखाई दे रहा है, आश्चर्य कर्म दिखाई दे रहा है, पर आपके लिए वो नहीं है। वो सारा चीज यहूदी लोगों के लिए था, पर आप अनुग्रह प्रबंध, क्योंकि आपको ना व्यवस्था दिया गया था, ना आपको कोई बाचा, ना कोई प्रतिज्ञा, आपको कुछ दिया नहीं गया। आप ईश्वर रहित थे, ईश्वर आपसे बात ही नहीं कर रहा था, डील नहीं कर रहा था। तो पर पौलुस के जरिए से परमेश्वर अन्य जाति से डील करना आरंभ किया। तो पौलुस से पहले वो किसी से अन्य जाति से डील नहीं था, कोई बाचा, कोई प्रतिज्ञा नहीं था। और पौलुस के बाद भी, सेबिकाई के बाद, जब रैप्चर हो जाएगा उसके बाद भी नहीं रहेगा। इसीलिए अनुग्रह का सुसमाचार को समझिए। तो जो पौलुस के जरिए से रोमी से फिलमोन तक लिखा गया है, तो वो अन्य जाति उसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसी हिसाब से आपको समझने का जरूरत है, उत्पत्ति से लेके यूहन्ना तक, उत्पत्ति से लेके यूहन्ना तक ये पुराना नियम है, और रोमी से लेके फिलमोन तक ये अनुग्रह का पुस्तक है। फिर इब्रानी से लेके प्रकाशित वाक्य तक ये नया नियम है। अभी आप नया नियम में नहीं हो, आप अभी अनुग्रह के व्यवस्था में हो, प्रबंध में हो, समय में हो। ना पुराना नियम में हो, ना आप नया नियम में हो, आप अनुग्रह के समय में हो। तो आपके लिए अनुग्रह का सुसमाचार पौलुस लेके आया। आपको वचन को समझो। वचन को जब तक आप भाग नहीं करोगे, आप यहूदी लोगों का चीज को अपनाने का कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, इसीलिए आप संघर्ष कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो। वो चीज आपके लिए जब रखा ही नहीं है, आपके लिए अनुग्रह रखा गया है, आप व्यवस्था को पूरा करने में लग गए हो पूरा। इसीलिए अनुग्रह का सुसमाचार जो पौलुस के जरिए से आया, उसको अन्य जाति के लिए है, और अन्य जाति को सावधानी से वो बातों को समझने की आवश्यकता है। तो अन्य जाति को
अनुग्रह का सुसमाचार दिया गया, पौलुस के जरिए से आया, अनुग्रह मिला, भेद मिला, मसीह का देह होने के लिए मिला और राप्चर में शामिल होने के लिए दिया गया। तो अनुग्रह का ये जो सुसमाचार है खत्म कहां होगा? उठाए जाने में। पौलुस से आरंभ हुआ और उठाए जाने में खत्म होगा। तो इसीलिए मिलावटी ना करें। पूरा संपूर्ण बाइबल आप पढ़ सकते हैं, पर रोमी से फिलमोन स्पेसिफिक वो आपसे बात कर रहा है, क्योंकि आप अन्य जाति हो। इसीलिए जहां तहां से वचन अपने ऊपर लागू ना करें। जहां तहां से ये मेरे लिए लिखा गया है, ऐसे नहीं है। इसलिए आपको समझने की आवश्यकता है, वचन को समझिए। और मेरा विश्वास है जो प्रभु पौलुस का विचारों को बदला, अर्थात स्वर्गीय यीशु पौलुस का विचारों को बदला, वो प्रभु जब आपका विचारों को बदलेगा आप ये बातों को समझने पाएंगे, नहीं तो आप समझने नहीं पाएंगे। जिस तरह साउल विरोध कर रहा था और बाद में वो पौलुस बना और उसे अनुग्रह का सुसमाचार अन्य जाति के लिए ठहराया गया, ठीक उसी तरह ये संदेश आपका मन में खलबली और एक विरोधाभास को उत्पन्न करता होगा कि ये क्या प्रचार कर रहा है। हम लोग तो सदियों से मानते आ रहे हैं। नहीं, वक्त आ गया है समझने का। सदियों से हमारे पूर्वजों ने क्या बात को माना वो नहीं, बल्कि वचन क्या कहता है उसे मानने का आवश्यकता है। तो उसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि आप निरुत्साहित हो, आपको मैं डिस्करेजमेंट नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं ये बोल रहा हूं कि सच्चाई सरल है। आप अनुग्रह के समय में हैं, राप्चर अभी तक नहीं हुआ है, आप पौलुस के सेविकाई के दायरे में हैं, अनुग्रह का सुसमाचार के समय पे है, तो उसको समझ ले वक्त रहते ही। मेरा विश्वास है आज का संदेश आपको उत्साहित किया होगा। धन्यवाद।